नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं अबाउट टाइम नामक एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रही। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का मुख्य किरदार ची नाम की एक लड़की है। उसकी आवाज बहुत सुंदर है। उसका सपना किसी दिन एक म्यूजिक ड्रामा करने का है, लेकिन उसके पास कौन कितना टाइम जीने वाला है देखने की अनोखी शक्ति है। यह उसके लिए एक शाप की तरह है, क्योंकि वह सब कुछ देखते हुए भी किसी की मदद नहीं कर सकती। एक दिन वह बस से जा रही होती है। वह एक पुल पर सिलसिलेवार दुर्घटनाएं देखती है। पुलिस और पैरामेडिक्स लोगों को बचा रहे हैं। ची इस भसड़ को अलग नजर से देखती है, क्योंकि वह देख सकती है कि किसकी कितनी वैलिडिटी बची है। तभी वह एक जोड़े को देखती है जो इस दुर्घटना से पूरी तरह हिल चुके हैं। जैसे ही वह औरत को एक बैंड एड लगाती है, वह देखती है कि पति तो बस 1 मिनट में टपकने वाला है। तभी उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है। वह पत्नी से शांत रहकर पति की आखिरी सांसों में साथ देने को कहती है। उसे बहुत खुशी होती है अगर वह किसी की थोड़ी सी भी मदद कर पाती है। ची को पता चलता है कि उसके पास केवल 167 दिन बचे हैं, इसलिए वह बाकी बची जिंदगी बिंदास मजे से जीना चाहती है और वह मरने से पहले कम से कम एक म्यूजिक ड्रामा करना चाहती है। इसलिए वो शहर के हर संगीत शो के लिए ऑडिशन देती है। एक दिन ची अस्पताल में मिस ओ नाम की एक औरत से मिलने जाती है। वे अच्छे दोस्त हैं। मिस ओ की मिस्टर पार्क नाम के एक आदमी के साथ सेटिंग है। ची ने देखा कि बुढ़े के पास सिर्फ 67 दिन की ही वैलिडिटी बची है, जबकि मिस ओ के पास अभी भी 2 साल है। तभी वह अस्पताल से निकल ही रही थी कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार लीह नाम का एक आदमी चला रहा था, जिसे घबराहट के दौरे पड़ते हैं और गाड़ी चलाने से डरता है। वह एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और एक म्यूजिक कंपनी का मालिक है। ची बाल बच जाती है, मगर लीह गलती न मानते हुए उल्टा ची को डांटने लग जाता है। वे बहसने लगते हैं। लीह उसे जबरदस्ती व्हीलचेयर पर बिठा देता है ताकि उसका मेडिकल करवा दे, ताकि बाद में ची उसे कोर्ट में न घसीट सके। इस कारण ची ऑडिशन के लिए काफी लेट हो जाती है। वह ली से लिफ्ट मांगती है और कार में बैठ जाती है। यह देखते हुए कि लीह गाड़ी चलाने से डरता है, ची गाड़ी चलाती है और सही ठिकाने पर पहुंच जाती है। ची के जाने के बाद ली को एहसास हुआ कि वह गधी कार की चाबियां तो अपने साथ ही ले गई है। वह उसका पीछा करते हुए एक ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है। फिर हमारा परिचय जो नाम के एक म्यूजिक कोरियोग्राफर से होता है। वह एक परफेक्शनिस्ट है और उसे सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट ही चाहिए। वह घबराई हुई है। वह बचपन के प्यार के बारे में एक खूबसूरत गाना गाती है। ली भी उसका टैलेंट देखकर अचंभित होता है, लेकिन जो को उसकी परफॉर्मेंस बकवास लगती है, फिर भी उसे रिजेक्ट कर देता है। दूसरी ओर ली हैरान है। वह उसे चाबी चुराने वाली चोटी कहता है और उस पर हमला करने का आरोप लगाता है। वह बस उसे चाबी सौंप देती है और सॉरी बोलती है। उसे रोता देख ली को उस पर चिल्लाने के लिए बुरा लगता है। रात में वह अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमनही से मिलती है, जो उसकी सुपर पावर के बारे में जानती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि अगर ची किसी व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए कुछ भी करे, वह कभी काम ही नहीं करता। वे या तो दिल का दौरा पड़ने से या दुर्घटना से मर जाते। कहीं और लीह अपनी गर्लफ्रेंड बी के साथ रोमांटिक डेट पर है, लेकिन वह काफी घमंडी और चालाक किस्म है। ली ने उसे कई बार शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन वह हर बार रिंग्स को स्वीकार करती है, लेकिन कभी हाँ नहीं कहती है। लीह अगले दिन एक इन्वेस्टर से मिलने ची जा रहा है। अगली सुबह ची को ची में एक स्कूबा गाइड कार्यक्रम के लिए भी ऑफर मिलता है। फ्लाइट पकड़ने से पहले वह अपनी माँ और छोटे भाई को बाय कहती है। पहुँचने के बाद लीह और ची दोनों एक ही विला में रुकते हैं। ली के पीए ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि इन्वेस्टर ने उनके लिए अगले दिन स्कूबा डाइविंग करने का प्लान बनाया है। हालांकि ली घबराए हुए हैं, मगर किसी निवेशक को ना नहीं कह सकते। बाद में सभी स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं और लीह को पता चलता है कि वह उनकी गाइड ची है। वे उसके अंडर में पानी में गोता लगाते हैं। दौरे के बाद वह सभी को वापस ऊपर ले जाती है। जब हर कोई नाव पर होता है तो उसे एहसास होता है कि लीह मिसिंग है। वह फटाफट गोता लगाती है और पानी के अंदर उसे ढूंढ लेती है। वो उसे ऑक्सीजन ट्यूब लगाती है और ऊपर की तरफ ले आती है। तभी अचानक लीह का हाथ पकड़ते ही उसने देखा कि उसका टाइमर जम गया है। वह इसे देख सदमे से बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है, वह नाव में होती है और टाइमर नॉर्मल ही काम कर रहा होता है, लेकिन जब ली कमरे में आता है तो घड़ी फिर से बंद हो जाती है। इसका मतलब यह होगा कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो वह लंबे समय तक जी सकेगी। फिर वह सेंडही के साथ कोरिया वापस आ गई है। जब उसे टाइमर के अपने आप बंद होने के बारे में बताया तो वह बहुत हैरान हुई। इसके अलावा उसे याद है कि उसने ली पर कोई टाइमर नहीं देखा था। एक हफ्ते बाद उसे इन्फॉर्म किया गया कि ली और जो मिलकर एक म्यूजिक शो का आयोजन कर रहे हैं। यह बड़े बजट का प्रोजेक्ट है। अगर उसे रोले मिलता है तो वह ली के करीब होगी और साथ ही अपना सपना भी पूरा करेगी। अगले दिन से वह पागलों की तरह ट्रेनिंग लेती है और प्रदर्शन के लिए तैयारी करती है। ऑडिशन के दिन वह एक गाना गाती है और पिछली बार से कहीं बेहतर प्रदर्शन करती है। अजीब बात है कि यह गाना ली के दिल में एक अजीब सा
एहसास कराता है, मानो उसका दिल लय में धड़क रहा हो। वह इसे सहन नहीं कर पाता और बाहर आ जाता है। वह उसकी अब्सेंसे को नोटिस करती है और सेंघी को इसके बारे में बताती है। एक अच्छी दोस्त होने के नाते वह उसकी ली के साथ सेटिंग कराने का प्लान बनाती है। ऑडिशन का रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन उसने ली का पीछा करना और अपनी जिंदगी को लंबा करना अपना मिशन बना लिया था। ली का पीछा करना ची की मजबूरी बन चुका है। बाद में वह उसके ऑफिस में जाती है और उसकी ड्राइवर बनने के लिए अप्लाई करती है। ली ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन वो कहती है कि वह इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। जब ली चला जाता है तो वह उसके पीछे उसके घर तक भी जाती है और हिम्मत करके उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। वह मना कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, 3 लोगों का एक ग्रुप उन्हें रोकता है। वे सुंघी द्वारा ली पर हमला करने के लिए भेजे गए पेड एक्टर्स हैं। प्लान यह था कि वह उसे बचाएगी और उसका दिल जीत लेगी, लेकिन वे सभी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस अधिकारी ली को शांत करता है और उसे वेटिंग रूम के लिए कहता है। ची उसके कंधे पर सोती है। ली को यह पसंद नहीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वह उसके हाथ को छूता है और स्कूबा डाइविंग के दौरान अपनी जान बचाने के एहसान का बदला समझ के मन मार लेता है। लेकिन वे दोनों यह नहीं देखते हैं कि उसका टाइमर उल्टा चल रहा है, जिससे उसका जीवन छोटा होने के बजाय बढ़ जाता है। इसके बाद वह दोनों बाहर आ गए। शुरू में वह उससे बात करने की कोशिश करती है और वह उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे कार की चाबियां देता है और उसे कल से समय पर आने के लिए कहता है। एक्चुअल में उसे ड्राइवर की नौकरी मिल गई है और वह उसके साथ रह सकती है और गाड़ी चलाते समय अपनी जिंदगी बढ़ा सकती है। फिर लिया बाहर जाता है और उसका इंतजार करते हुए उसे खुशी से गाते हुए देखता है। वह नहीं जानता, लेकिन उसे देखते ही उसे हर चीज के बारे में बेहतर महसूस होता है। वे गाड़ी से उसके ऑफिस जाते हैं और पूरे समय वह उसकी ओर न देखने की कोशिश करता है। पूरे दिन वह उसके दिमाग से बाहर नहीं निकलती, जिससे वह पागल हो जाता है। एक टाइम पर वह अपने लैपटॉप पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि यह ची है। दूसरी ओर ची जितना संभव हो सके उसके करीब रहने की कोशिश करती है। उसी दिन उनकी मुलाकात जो से होती है, जो ची को पहचान लेता है। वह उसकी आवाज की तारीफ करता है और कहते हैं कि पिछली बार से बेहतर थी। रिजल्ट अभी निकले नहीं है, मगर तारीफ सुन ची को बहुत खुशी होती है। लिए उसका बदला हुआ मूड देखता है और उसको बहुत जलन होती है। जब वह जो के बारे में बात करती है तो वह उसे चुप रहने के लिए कहता है। बाद में ली ने अपने ऑफिस में एक तस्वीर देखी जो उसे अब पसंद नहीं है। उसका असिस्टेंट उसे दीवार से हटा देता है और कमेंट करता है कि उसे 3 महीने से पुरानी कोई तस्वीर पसंद नहीं है। ली यदि एक चीज को लंबे समय तक देखता है तो उसे वे आकर्षक नहीं लगती। वह ची के लिए अपनी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए उसी तकनीक का उपयोग करने का फैसला करता है। इसलिए काम के बाद वह उसे रात के खाने के लिए अपने साथ आने के लिए कहता है। ली ने जो सोचा था उसके उल्ट वह उसे घूरना बंद नहीं कर पाता और थोड़ी देर के लिए और भी ज्यादा निराश हो जाता है। वह अकेली है और जेल में उसके पिता का फोन आता है। लिए देखता है कि वह उसे कितना याद करती है और उसके लिए उसे बुरा लगता है। रात के खाने के बाद जब वे कार की ओर जा रहे थे, ली ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि टाइमर उल्टा चल रहा है और वह चौंक गई। वह ली को इसके बारे में नहीं बताती, ली उसे यह कहते हुए सिनेमा में ले आता है कि उसे अपना ध्यान चीजों से हटाना होगा। ची एक अच्छी एम्प्लॉय की तरह उसके पीछे पीछे चलती है। जब वे फिल्म देख रहे होते हैं तो वह यह चेक करना चाहती है कि जब वह उसे छूता है तो क्या टाइमर सच में बंद हो जाता है। वह अनजाने में उसका हाथ छूती है, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। लिए उसके इतना करीब आ जाता है कि शर्म से उसके गाल लाल हो जाते। वह पीछे मुड़कर टाइमर देखती है और पाती है कि यह रिवर्स हो गया है। अगले दिन उसे एक ईमेल मिलता है कि उसे ऑडिशन के लिए नहीं चुना गया है। वह हॉलवे में जो से टकराती है, जो कहता है कि उसकी आवाज में भावनाएं तो थी, लेकिन वह उन्हें अच्छे से प्रकट नहीं कर पाती। अपनी इंसल्ट सुनकर ची को भी गुस्सा आ जाता है और उसे चल भग चिलगोजे कह के चली जाती है। बाद में ली और बी ची से मिलते हैं और बी को पता चलता है कि वह नई ड्राइवर है। वह उसे अपने और ली के साथ डिनर पे बुलाती है। वह उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन ची को इससे कोई समस्या नहीं है। रेस्टोरेंट में उन्हें बताया जाता है कि उनके लिए सिर्फ 2 ही सीटें बुक है, इसलिए ची को टेरेस पर अकेले खाना पड़ेगा। ली ने उसे घर लौटने के लिए कहा क्योंकि ऐसा लगेगा कि वे ची का अपमान कर रहे हैं, लेकिन बी नहीं मानती। वह ची को उसके डिनर के लिए चेक भी देती है। अंत में ली और बी एक साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन वह ची को देखना बंद नहीं कर पाता। वह बड़ी हैरानी से देखता है कि बेइज्जती के बावजूद वह कैसे मजे से खाना खा रहे हैं। तभी भी वॉशरूम जाती है और ली मौका पाकर ची के पास जाता है। वह उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि वह उसे किसी दूसरी औरत के साथ देखकर बुरा क्यों नहीं मानती। वह कबूल करता है कि वह उसे पसंद करता है तो वह शर्मा जाती है। इसी तरह के रोमांचक और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए
लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।